हेलो दोस्तों, क्या हाल है। बेहतरीन धूप है, हवा भी चल रही है। फरवरी का महीना भी शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए स्मार्ट पुख्ता बनिए, ज़रूर बनिए। चलिए देखते हैं क्या क्या लोग अपना रहे हैं। अब लोग थोड़ा सा चालाक भी हो गए हैं। ऐसा रिपोर्ट क्या है, साल 2024 में साइबर धोखाधड़ी की लगभग 2,92,800 घटनाओं में ग्राहकों को 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ। ये डिजिटल नीति विशेषज्ञ प्रांजल शर्मा ने ये एडिटोरियल में अपना आर्टिकल दिया है। चलिए शुरू करते हैं। देश भर में साइबर धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए लोग अपने डिजिटल लेन-देन में स्मार्ट बन रहे हैं। महानगरों के साथ-साथ सेकंड टियर और थर्ड टियर यानी दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में ग्राहक अब रोजाना के डिजिटल लेन-देन के लिए अलग बैंक अकाउंट बना रहे हैं, यानी कि जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उससे हटकर बना रहे हैं। छोटा-मोटा कम अमाउंट रख रहे हैं उसमें, और जो बाजार में लेन-देन कर रहे हैं जैसे फ़ोन पे, यूपीआई और मेन अकाउंट अलग रख रहे हैं, ताकि उनका मुख्य खाता सुरक्षित रहे। भारत में करोड़ों करोड़ों जो कस्टमर है, उपभोक्ता डिजिटल भुगतान सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंसल्टिंग फर्म पीडब्ल्यूसी के एक अनुमान के मुताबिक वित्तीय साल 2025 में 299 खरब, बाप रे बाप, 299 खरब यानी अरब के बाद खरब रुपये का डिजिटल भुगतान हुआ, जिसके 2030 में 907 खरब तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी 5 साल में लगभग 3 गुना इतना ज़्यादा डिजिटल लेन ये हो रहा है, मतलब लेन देन हो रहा है। जैसे जैसे भारत में डिजिटल बैंकिंग बढ़ रही है, इससे धोखाधड़ी घटनाएं भी बढ़ रही है, जाहिर सी बात है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साइबर फ्रॉड के 5,82,000 मामलों में कुल 3,207 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। धोखाधड़ी की घटनाओं और इनके कारण होने वाले नुकसान दोनों में साल दर साल काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, जाहिर सी बात है। साल 2023 में जहां ऐसी 75,800 घटनाएं दर्ज की गई थी, वहीं 2024 में ये बढ़कर 2,92,800 की संख्या पहुंच गई है। वहीं 2023 में हुई नुकसान राशि 421 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय 2024 में 2,054 करोड़ रुपये हो गई है। ये आंकड़े डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते जोखिम को दिखाते हैं, यानी कि जितना आसानियां हुई है उतना मुश्किल भी हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है, चोर 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 मौसेरे भाई। पहले ज़माने में घर में घुस के चोरी करते थे, अब मोबाइल पर बैठ कर कंप्यूटर पर बैठ कर चोरी करना सीख गए हैं लोग। बैंकिंग उद्योग के एक आकलन के अनुसार ज़्यादातर डिजिटल धोखाधड़ी कम मूल्य के होते हैं। जैसे जैसे डिजिटल फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, ग्राहक या उपभोक्ता अपने मुख्य बचत खाते या वेतन खाते को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए लेकर सावधान हो रहे हैं। कई ग्राहक अब रोजाना के लेन देन के लिए पेमेंट्स बैंक में दूसरा अकाउंट बना रहे हैं, वे अपने मुख्य खाते से थोड़ी रकम डिजिटल पेमेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। इससे उनका मुख्य खाता सुरक्षित रहता है, जबकि पेमेंट बैंक अकाउंट से डिजिटल धोखाधड़ी की आशंका बहुत कम होती है। पेमेंट्स बैंक बोले तो जैसे कि फ़ोनपे है, पेटीएम है, गूगल पे है। पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों से रोजाना इस्तेमाल होने वाले कम राशि के लेन देन के लिए दूसरे अकाउंट का उपयोग करने के लिए कह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पेमेंट बैंक देश के उन इलाकों के डिजिटल समावेशीकरण के लिए शुरू किए गए थे जहाँ बैंक नहीं है। पेमेंट्स बैंक अब अपने बिजनेस मॉडल की वजह से सभी तबके के ग्राहकों के लिए अच्छी सही विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। पेमेंट बैंक खातों की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें न्यूनतम राशि रखने की बाध्यता नहीं होती है। ये यूपीआई के साथ जुड़े होते हैं और डेबिट कार्ड भी देते हैं। धोखाधड़ी होने पर खाता तुरंत संदिग्ध कोशिशों को ब्लॉक कर देता है। यही नहीं, इस्तेमाल न करते समय ग्राहक उस खाते को रोक सकते हैं और भुगतान पर रोजाना की एक सीमा भी लगा सकते हैं। ये एक फ़ायदा है। देश में पेमेंट बैंकों के करोड़ों बचत खाता धारक हैं। उधर आरबीआई और बैंकिंग उद्योग धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले अवैध खातों को हटाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी आरबीआईएच पूरी तरह आरबीआई के मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी है, जो डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ सक्रिय है। कौन सी कंपनी है? आरबीआईएच। आरबीआईएच का एआई से लैस तंत्र म्यूल हंटर एआई हर महीने लगभग 20,000 अवैध बैंक खातों का पता लगा रहा है। ये अवैध खाते धोखाधड़ी वाली राशि का हस्तांतरण में अहम बिचौलियों का भूमिका निभाते हैं, यानी कि धारा जा रहा है। म्यूल हंटर का एआई मॉडल 20 से भी ज़्यादा बैंकों के लेन देन के पैटर्न पर नज़र रख रहा है। आरबीआईएच के सीईओ साहिल किनी के मुताबिक 2 महीने में अवैध खातों की शिनाख्त करने की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। पिछले कुछ महीनों में 85,000 से ज़्यादा ऐसे खातों का पता लगाया गया है। उनकी सटीकता 85 से 90% के बीच है। भारतीय ग्राहक व उपभोक्ता यानी डिजिटल बैंकिंग और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का स्मार्ट तरीका अपनाएं तो देश में डिजिटल धोखाधड़ी को काबू करने में मदद मिल सकती है। देखिए, एक्सेप्शंस हमेशा है, अपवाद हमेशा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर ले तो जो अपराधी है वो मतलब एक तरह से पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे, लेकिन यह है कि आपको सावधानी देने की ज़रूरत है।
लालच में ना पड़ने की ज़रूरत है। कोई भी मैसेज वगैरह मोबाइल व्हाट्सअप कहीं पर भी किधर किधर भी या यूट्यूब पर भी, यहाँ तक कि कुछ इस टाइप का लालच वाला चीज़ आए, लालच वाला स्कीम आए, या फिर लोकल में कोई लोग बताएं ऐसे करो वैसे करो, इन सब सारी चीज़ों से दूर रहें। और कोशिश करें कि जो एक मेन अकाउंट जिसमें आपको मोटा पैसा जिसमें रहता है, बेसिकली कहने का ये मतलब है, उसको एकदम छोटे स्मार्ट जो होता है पुराना ज़माना वाला जो होता है टाइपिंग जो फ़ोन होता है, बस उससे वो जुड़ा होना चाहिए। उसका पैसा आपको बैंक से जो होता है ना कि पासबुक से निकालते हैं जाके या कैसे भी करके, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं एटीएम से निकालते हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस ये सिंपल है। बाकी जो छोटा मोटा जैसे कि 5,000 10,000 रुपया जो नॉर्मल इसके लिए है, उसके लिए आप एक रख सकते हैं कि फ़ोन पे या जो भी, चूँकि सुविधाजनक है, कहीं भी जाना हो मार्केट से कुछ सामान लेना तो 5,000 10,000 20,000 रुपया बेसिकली इतना रखें। बाकी उसको एकदम अलग थलग रखें। ना फेसबुक पर कोई उसका नंबर दे, ना व्हाट्सएप पर कोई नंबर दे, ना इंस्टाग्राम पर किसी भी चीज़, ना टेलीग्राम पर कोई उसका नंबर रहना चाहिए, कहीं भी नहीं। वो नंबर सिर्फ आपको पता होना चाहिए बस। और उससे बातचीत भी कम ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। जो बातचीत वगैरह दो ताम झाम करना इसी से करें, नॉर्मल अगर वही सब नंबर है, व्हाट्सअप से लेकर हर जगह रहे, उसी नंबर पर आपको यूपीआई खुला हुआ रहे, फ़ोनपे या पेटीएम या गूगल पे या जो भी है खुला रहे, और बस उसी से काम चलाएं। हर जगह वो नंबर छाया रहा है आपका। और ये जो मेन नंबर इसमें एक तरह से पेमेंट आते हो महीने की या फिर एक मोटी कमाई, जैसे आप दुकान वगैरह है तो उसकी कमाई उसमें जाती हो, वो सिर्फ बैंक से ही निकलना चाहिए। यानी कि आप बैंक जाए, एटीएम से निकाले या बैंक से निकाल के लाए पैसा, बस। इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए। उसका एक मैसेज जो मोबाइल में, जो टाइपिंग मोबाइल होना चाहिए, स्मार्टफोन नहीं, टाइपिंग मोबाइल, ध्यान रहे। तो ये एक बेसिकली बचने का तरीका है। बाकी तो आदमी गलती कर ही लेता है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। तो गलती हो जाती है कभी कभी, एक से एक स्मार्ट लोगों से भी गलती होती है। इसलिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो न्यूज़ लगातार पढ़ते रहें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि अब क्या क्या चीज़ चल रहा है। जैसे कि बहुत सारा इमोशनल ड्रामा भी होता है कि आपका बेटा का अपहरण हो गया, आपका बेटा का एक्सीडेंट हो गया, बाप बेचारा गाँव में किसान खेती कर रहा, खोला अरे आपका बेटा जो दिल्ली आया है ना स्टेशन पे, वो पकड़ा गया, कुछ पे भी पकड़ा गया, तो वहाँ जेल में बंद है, तो उसको छुड़ाने के लिए पैसा चाहिए, या फिर कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, फला ठिकाना, तो इमोशनली अत्याचार भी किया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको बस अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि क्या क्या कर रहे हैं लोग। एक बार क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है कि वाकई जो बोल रहा है बात सही है कि नहीं। बाकी लिंक वगैरह है, इसमें तो बहुत लोग शिकार हैं, जो मैसेज के थ्रू लिंक आता है, व्हाट्सएप पे लिंक आता है, या फिर कोई फेसबुक वीडियो ही भेज देगा कि वीडियो भेज देगा, बस वो लाइक करे शेयर करे, या डायरेक्ट वीडियो आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। ऐसे ही अनजान लगे कि कौन भेज दिया है, ये कौन सा है, कोई मेरा दोस्त भी नहीं है, इस टाइप का। कोशिश करें कि कोई भी कॉल ना उठाए, कोई भी कॉल ना उठाए। तो ज़ाहिर सी बात है कि बेसिकली आदमी का जो कॉल आता है वो जानकार लोगों का ही आता है, जैसे दोस्त का आएगा, भाई बहन गार्जियन माँ बाप सबका आएगा। और जो किसी को इमरजेंसी होगी तो 3 बार 4 बार कॉल करेगा तो पता चल जाएगा। और कोई भी लोग किसी दूसरे को कॉल करे या मैसेज करे, तो पहली बार अगर कॉल या मैसेज कर रहे हैं तो ये करे कि एक बार मैसेज कर दे कि मैं ये बोल रहा हूँ। ये एक तरीका होता है कि उससे आसानी होता है। आप अगर ऐसा आदत बना लेंगे, कोई भी नंबर नहीं उठाते हैं, अनजान नंबर जो ऐसे नया नंबर दिखता है ना जो नाम के अलावा है, अब तो खैर आसान हो गया, आधार कार्ड से दिख जाता है, लेकिन फिर भी कोई भी नया नंबर हो तो उठाए ही नहीं। ऐसा आप आदत बना लें अपना, ताकि इससे क्या होगा कि कोई भी नया जो लोग कॉल करेंगे तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, कि बता देंगे कि मैं ये हूँ, क्योंकि आइंदा उसका नंबर सेव करेंगे फिर बात करेंगे। तो ये सब होते हैं, बहुत सारे स्कीम हैं। बचा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अचानक से कोई आपत्तिजनक हालत में किसी लड़की का या किसी का कोई फेमस पर्सनालिटी हो खास तौर पे, उस पर ये काम करते हैं कि अचानक से कि लाइव है, वीडियो कॉलिंग आ जाती है, और वो जो जैसे बात कर रहे हैं ना वो डायरेक्ट उसको कैप्चर कर लेते हैं, फिर ब्लैकमेलिंग में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप किसी लड़की से ऐसे बात कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें, एक दो नहीं है। तब बस अलर्ट रहें, अपडेट रहें और बचे रहें। चलिए।